तुम खाने पर नहीं चल रहे? नहीं, मेरा मॉम के साथ बैठकर खाना खाने का दिल नहीं चाहता। अली, उनका सामना नहीं करोगे तो उनके सामने स्टैंड कैसे लोगे? मैं तो उनकी बात पहले से ही नहीं सुनता। सिर्फ एक रसाई है जो उनकी हर बात में हाँ मिलाता है। लेकिन फैसला कर लिया है मैंने, तुम्हारी जिंदगी को उनकी गुनाह की नजर नहीं होने दूंगा मैं। मेरी तरह तुम्हें उनकी इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करना पड़ेगा। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दिलाने के लिए मैं लड़ूंगा। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं ना, भी आंखें बंद करता हूं तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और दिल चाहता है मेरा कि जैसे उसने मेरी मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी खत्म कर दी, मैं भी अपनी जिंदगी खत्म करके खुद को इस अजाब से हमेशा हमेशा के लिए निकाल। प्लीज यार, अच्छा प्लीज अपना मूड ठीक करो। प्लीज चलो साथ। तुम जाओ यार, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़। ओके। आ जाओ। बेगम साहबा डिनर तैयार है, आ जाएं। बाकी लोग आ गए? जी बेगम साहबा, अली साहब और उसामा साहब आ रहे हैं और रजा साहब और फिजा बीबी आ चुकी हैं। ठीक है, तुम जाओ, मुझे खाना नहीं खाना। और हाँ, अली से बोलना कि खाने के बाद मेरे पास आए कमरे में। सुनो, मेरे लिए कॉफी ले आओ। बेगम साहबा, कॉफी के साथ कुछ और लाऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना, खाली कॉफी। जी अच्छा। बेगम साहबा ने डिनर करने से मना कर दिया है। वो कह रही हैं आप सब कर लीजिए। क्यों, उनकी तबीयत ठीक है? जी तबीयत तो ठीक है। उन्होंने कहा है बस मुझे 1 कप कॉफी दे दें और अली साहब को डिनर के बाद अपने रूम में बुलाया है। अच्छा ठीक है, आप जाएं। जी। मुझे क्यों बुलाया उन्होंने? ये तो उनके पास जाके पता चलेगा। बिल्कुल, उसे क्या पता। रजा, मुझे आंटी से इजाजत लेनी थी। कोई बात नहीं, डिनर के बाद चली जाना। डिनर के बाद तो अली को बुलाया है। तुम्हें कल सुबह नाश्ते से पहले जाना है? नहीं, ठीक है, अब खाना शुरू करो। सामा, अली, तुम लोग शुरू करो। अम्मी, मैंने अब्बू और आयजा को साथ में देखा ख्वाब में। या अल्लाह, आयजा अपने अब्बू से मिली थी क्या? हाँ, वो कह रही थी अब्बू अब मेरे साथ ही रहते। तुम तो बहुत खुश होंगी।
अम्मी आयशा मुझे अपने साथ ले जाने का कह रही थी। फिर मैं चलने लगी उसके साथ, फिर एकदम रुक गई। मैंने उसको कहा कि अगर मैं उसके साथ चलूंगी तो अम्मी अकेले रह जाएंगी, और फिर मेरी आंख खुल गई। नहीं बेटा, तुम ही तो वाहिद एक मेरा सहारा हो। मैं तहसीन से पूछूंगी इस ख्वाब की ताबीर। बहुत अच्छा बता दी है। आयशा अपनी शादी के जोड़े में थी, मेकअप भी किया हुआ था उसने। अल्लाह माफ करे, कुछ भी था, लेकिन मेरी बच्ची हराम मौत मरी है। हमारी वजह से किया उसने। अगर आप उसका साथ देती तो ऐसा नहीं होता। मत याद दिलाया करो मुझे वो वक्त, मेरा दिल कटने लगता है। अरे मैं उसका साथ कैसे देती? बस एक ही तरीका था, मैं जहारा के पैरों में बैठ के उसके लिए भीख मांगती अली की। आयशा ऐसे नहीं होने देती। आप तहसीन खाला से इस ख्वाब की ताबीर पूछ ले। पूछती हूँ। अच्छा तुम परेशान नहीं हो? आज मेरा बच्चा। नदीम का फोन आया था? हाँ, कल रात आया था। आप आए नहीं थे उस वक्त तक। क्या कह रहा था? दिमाग खराब हो गया उसका तो। फिर निमरा के पीछे लगा। कह रहे आप बात करके देखिए। मैंने तो कह दिया है, खुदा के लिए अब उस घर का पीछा छोड़ दो। तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। लगता है कि इस खानदान के अलावा दुनिया की लड़कियां नापैद हो गई हैं। मैंने भी बहुत बातें सुनाई हैं। मैंने कहा कि आपने चेक दिया है और हर महीने देंगे। अच्छी तरह रह रहे हैं वो लोग। काम का बताया उसने कुछ? हाँ, कह रहा था कि अच्छा चल रहा है काम, बल्कि फ्लैट भी ले लिया है किराए पे। सही चल रहा है काम। चलो शुक्र है खुदा का।